जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्यस्य ज्ञानमावृत्य देहिनम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इंद्रियाणि, और इंद्रियाणि का मतलब होता है इंद्रियां। फिर है मनः, और मनः मतलब मन। इसके बाद है बुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। इसमें 4 शब्द है, बुद्धि, अस्य, अधिष्ठानम और उच्यते। बुद्धि का मतलब बुद्धि, अस्य मतलब इसके, अधिष्ठानम का मतलब वासस्थान यानी कि रहने का स्थान, और उच्यते मतलब कहे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके वास स्थान कहे जाते हैं, इसके लिए आप 39वां श्लोक देखो। वहां पर इच्छा की बात की जा रही है, काम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इच्छा के, काम के, रहने का स्थान है। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एतैर्विमोहयत्यस्य। इसमें है 3 शब्द, एतैः, विमोहयति और एषः। एतैः का मतलब होता है इसके द्वारा, विमोहयति मतलब मोहित करता है, और एषः मतलब यह। अगला शब्द है ज्ञानमावृत्य। इसमें 2 शब्द है, ज्ञानम और आवृत्य। ज्ञानम मतलब ज्ञान को, और आवृत्य मतलब ढक के। और अंतिम शब्द है देहिनम, और देहिनम का मतलब होता है जीवात्मा को। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया यह काम इसके द्वारा ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। यहाँ पर काम का मतलब कर्म नहीं है, यहाँ पर काम का मतलब है इच्छा, काम। इसके लिए आप 39वां श्लोक देखो। और इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा। अब हमने एक एक शब्द को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक इंसान के मन में जब काम की भावना, इच्छा की भावना जन्म लेती है, तो ये काम की भावना इंद्रियां, मन और बुद्धि के पास जाकर रहती है। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि काम की भावना इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ जाकर जुड़ जाती है। फिर ये काम की भावना इसी मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक देती है। और जब ये ज्ञान को ढक देती है तो इससे ये जीवात्मा को मोहित कर देती है। मतलब कि एक इंसान मोह माया के जाल में फंस जाता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 41वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।